Welcome everyone to the author's interview of Kitab Writing Publication. So today we are having Dr. Purnima Pandey ma'am with us. First of all, congratulations ma'am, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी बुक हमारे साथ लाइव आ चुकी है Amazon पे और हमारी वेबसाइट पे भी। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है? हमको सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बुक जो है वो पब्लिश हुई है और वो भी किताब पब्लिकेशन से। और मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी किताब छपेगी। जी। That's really nice मैम। आपकी किताब के कुछ के बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें तो प्लीज बताइए कि आपकी किताब किस बारे हाँ, में है और हमारी ऑडियंस ताकि उसमें और ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मैंने अपनी किताब का नाम पूर्णिमा भाव विविधा रखा हुआ है। इसमें हमारे अलग अलग भाव की बहुत सारी मतलब रचनाएं हैं। और इसमें कहानी है, संस्मरण है, गद्य है, पद्य है और अलग अलग हाइकू है। तो इस बच्चों के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। तो सब लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसमें अलग अलग विधाओं को हमने लिया हुआ है। यस मैम, जी। इसमें मैंने जब मैं आपकी ये बुक पढ़ रही थी तो मैंने देखा जी। कि आपने इसमें माँ के ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ है। और ये। यस मैम। जी। मैंने अपनी माँ को समर्पित की है, क्योंकि मैं माँ से बहुत ही करीब थी और इस समय माँ मेरी दुनिया में नहीं है। तो उनको हमने ये बुक जो है वो समर्पित की है। मैम, क्या आप बताना जी। चाहेंगी कि आपकी माँ आपके लिए किस तरह से प्रेरणा स्रोत रही? माँ हमारे पग पग पर पहले हमारे यहाँ पहले ये होता था कि लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी। थोड़ा पढ़ाई का भी था, कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ेंगी। लेकिन माँ ने थोड़ा घर का विरोध करके और हमको आगे पग पग पर सफलता उन्होंने हमको दिलवाई है। तो मैं माँ के बहुत ही करीब रही हूँ। जब भी कोई दिक्कत आती थी माँ से पूछती थी। माँ उसको हमको सही राह दिखाती थी। दैट्स रियली नाइस मैम। और मुझे आपसे ये भी जानना है कि आप बाय प्रोफेशन क्या करती हैं? जैसे बुक मैं राइटिंग के केंद्रीय अलावा और किस किस चीज में आपको इंटरेस्ट है? जी हाँ, बस मैं तो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत थी। और वहां पर भी मेरा लिखना पढ़ना और पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं छपना रहता था। और जब भी मुझको समय मिलता था घर परिवार से या स्कूल में, तो मैं हमेशा लिखती थी। और स्कूल की मैगजीन वगैरह में भी ये कविताएं, कहानी जो भी मैं लिखती थी वो छपती थी। पत्र पत्रिकाओं में भी कभी कभी भेजती थी, तो करती थी। तो मेरा शौक जो है वो लिखना और पढ़ना है। जब खाली समय होती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ। और मन में कुछ विचार आया तो उसको मैं लिख लेती हूँ। दैट्स रियली नाइस मैम। और मैम, क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि आप किस तरह से, जैसे आपने बताया कि आप खाली टाइम में लिखना और पढ़ना पसंद करती हैं, तो क्या उसके अलावा भी आपको कुछ पसंद है खाली टाइम में ऐसे करना? हमको कुकिंग पसंद है। मैं हाँ कुकिंग करती हूँ और नए नए व्यंजन जो हूँ देख देख करके थोड़ा सा बना के घर वालों को खिलाती हूँ। और मैम, आपने ये जो लिखने की आपकी जर्नी थी वो कब से शुरू हुई? लाइक आपने किस एज से लिखना शुरू किया? मैं फर्रुखाबाद से हूँ, महादेवी वर्मा की जन्मभूमि से। तो वहां से फर्रुखाबाद से तो वहाँ परिवार में विद्वत जनों का आना जाना था और बातचीत होती थी। तो मैं बचपन से ही छोटी छोटी कविताएं लिखती थी और लिखती थी। फिर उसके बाद में 8th क्लास में एक कुमारी सभा होती थी लास्ट के 2 पीरियड में। तो उसमें मैं अपनी कविता का स्वयं पाठ करती थी। तो मेरी टीचर्स वगैरह जो थी वो बहुत खुश होती थी कि अरे वाह बहुत अच्छा है। तो मुझको और भी मतलब थोड़ी प्रशंसा मिलने से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी। जब 12th वगैरह में आई तो विद्यालय मैगजीन में पत्रिकाएं छपती थी मेरी। और फिर लिखती थी। उसके बाद शादी हो गई, नौकरी हो गई। तब भी मेरा लिखने का वो काम जो था वो खत्म नहीं हुआ। जब भी समय मिलता था जो भी मन में भाव आते थे मैं लिखती थी। समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में भी भेजती थी और वो छपती थी। और उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो गई तो थोड़ा समय मिलने लगा। कोरोना समय में मैं बहुत सारे साहित्यिक मंच से जुड़ गई। और वहां पर इस समय नवोदय साहित्यिक मंच की मैं उपाध्यक्षा भी हूँ। और वहां पर भी अपना सब कार्य वगैरह मेरा चलता रहता है। और कई मंचों पर लिखती हूँ, साथ ही रचनाकारों का बहुत सारा हमको प्रशंसा मिलती है। तो मैं लिखती हूँ और ये सब लिख करके
फिर भेजती हूँ, और जो आपकी किताब के सामने है, किताब में है काफी कुछ। मैम जैसे अभी जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आपका हिंदी के लिए प्रेम बहुत ज्यादा है, मतलब आपके अंदर आपकी जो रचनाएं हैं वो भी सब हिंदी भाषा में ही होती हैं। तो आज की जनरेशन को हम देखते हैं कि वो ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर को या इंग्लिश को ज्यादा मतलब उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटा, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, इकोनॉमिक्स में ही पीएचडी मुझको मिला था, और मुझको नेशनल और रीजनल दोनों ही पुरस्कार मिले हुए हैं। राष्ट्रीय और ये नेशनल मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य पुरस्कार से मुझे मिला हुआ है। और मैं बच्चों से यही सबसे कहना चाहूंगी, जब भी वो कुछ भी लिखें तो उनके मन में जो भी विचार आए, जैसे भी विचार आए, तो वो उनको लिखें, उसको गुनगुनाएं, लिपिबद्ध करें और लिखें जरूर। और लिखने मैम से बहुत अच्छा आप, लगता है। हाँ ये तो मैम मैं भी मानती हूँ, क्योंकि लिखना एक तरह की कला है और उससे आप खुद को भी मतलब अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मैम आप बताना चाहेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है? लिखना ही मेरी मेन स्ट्रेंथ है। और लिखना वीकनेसेस? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वीकनेस? वीकनेस तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। और मैम आपकी लिखने किताब में, में ये समझ कि जब भी समय मिलेगा तो मैं लिखने बैठ जाती हूँ। बच्चे लोग भी आए हुए थे घर में, तभी मैं थोड़ा सा समय निकाल लेती थी। बच्चे कहते थे क्या मम्मी, लेकिन ये वीकनेस थी कि मैं बिना लिखे कुछ ना कुछ मानती नहीं हूँ। मैम जैसे आपकी इस बात से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे देश में जो कि अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपने सपनों को वो सेक्रीफाइस कर देती हैं, बट उस जी, सबके बीच भी कैसे आपने मतलब सब कुछ मैनेज किया, कैसे अपने इस पैशन को फॉलो करा? हमारे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है, तो वो बहुत सपोर्ट कर देते थे कि कभी मैं ऑनलाइन काव्य पाठ कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, कोई आ गया तो उसको बिठाना, चाय आई बना देना। तो इस तरह से मैं कार्यरत रही, और पीएचडी की डिग्री भी मैंने इस शादी के बाद ही हासिल की। उनका सपोर्ट बहुत रहा, और नवोदय साहित्यिक मंच ने हमको अभी मानद उपाधि से सम्मानित किया है, साहित्यिक वाचस्पति से, जो डी लिट के बराबर है। कंग्रेचुलेशंस मैम फॉर दैट एज वेल। आप मतलब आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी हस्ती से बात कर रहे हैं, काफी कुछ आपसे नहीं, सीखने हमें को भी मिल रहा आपसे, है। बेटा, बेटा आपसे बात करके हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका इतना स्माइलिंग फेस कि मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बहुत अच्छे से मैं बात करती जाऊं। थैंक यू सो मच मैम इसके लिए। और मैम एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे, जैसे मैं देख रही थी कि आपकी किताब में जैसे आपने बताया आपने अपने भावों को हर लगभग हर टॉपिक पे, या जो भी मैं कहूँ कि समाज की जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपने कुछ फेस्टिवल्स के बारे में भी बात करी है, साथ ही साथ आपने कुछ जो कन्याओं की स्थिति है या लड़कियों की जो भी स्थिति है हमारे देश में उससे उसके बारे में भी बात करी है। तो मैम यहाँ से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ऐसे कौन सा समाज का वो मतलब एक बुराई आप कुछ भी कहना चाहो कि जिसको आप सुधारना चाहेंगी, या जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा आपको जो चिंता में डाल देती है जो स्थिति, ऐसी समाज की कोई जब बुराई? जब मैं विद्यालय में थी, तो 11वीं 12वीं की लड़कियां थी, मेरे पास आती थी बहुत सारी समस्याएं लेकर के। तो मैं उनकी काउंसलिंग भी करती थी, और वो बताती थी, मैं उनका समाधान करती थी कि तुम अपने को मजबूत बनाओ, कुछ भी बात हो। तो इसके लिए मैंने कई पीपीटी बनाई, और खाली लड़कियों को एक पीरियड जब फ्री होता था उनको बुलाती थी उन लोगों को, और मैं उनको दिखाती थी इस संबंध में कि कोई भी उनको हैरेसमेंट ना हो। तो मैं रियली ये नाइस। बुराई थी, मैम और मुझे बहुत सारे काफी, बच्चों ने सफलता भी पाई है, बताते थे आके। जी, मैम आपका मतलब मुझे ये लगता है कि आपके जैसी टीचर मिल पाना बच्चों के लिए एक बहुत कैसे बोलूं, मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल हम देखते अरे हैं कि टीचर्स भी काफी मतलब जल्दी से कनेक्ट नहीं करते बच्चों के साथ। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, बट आपका इस तरह का बिहेवियर काफी अच्छा है बच्चों के और बच्चे ज्यादा इतने ग्रोथ लविंग के हैं, लिए।
बच्चे इतने लविंग है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कोई कभी कभी भी इंडिया आएगा, बिना मिले हमसे जाएगा नहीं। अगर मैं विद्यालय में थी तब भी सबसे पहले स्टेशन पे उतरेगा और तुरंत दौड़ करके मेरी क्लास में आएगी, आएगा। और अभी भी उन लोगों से बहुत कांटेक्ट मेरा बना हुआ है। ओके मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। और मैम, जैसे एक और क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि आप अगर हमें कुछ बताना चाहें कि जैसे स्त्री जीवन होता है, नारी जीवन के बारे में आपने उस पे भी काफी कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपसे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि आपका उस पे क्या विचार है। जैसे एक नारी का जीवन होता है पूरे लाइफ स्पैन में, उसमें कभी कुछ रिश्तों को भी होता है अहमियत देना, और अपने सपनों के बारे में भी, सब कुछ। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगी कि आज की नारियों को किस तरह का होना चाहिए? आज की नारी सब पर भारी, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। नारी जो है, नारी के विभिन्न रूप हैं। सबसे पहले तो बेटी का है, बहू का है, भाभी का है, बुआ का है, हर क्षेत्र में है। और नारी उसको बहुत अच्छे से निर्वाह भी करती है, क्योंकि नारी में स्नेह बहुत अधिक होता है। अपने बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए बहुत त्याग तपस्या करती है, तब परिवार में वो अपना स्थान बना पाती है। थैंक यू सो मच मैम। और आपसे एक और चीज मुझे पूछनी थी कि आज जैसे आपकी ये जो किताब है, ऑब्वियसली उसके बारे में हमें सुन के काफी अच्छा लगा। उसमें जो भी आपके विचार हैं वो बहुत ही मतलब प्रेरणादायी है हम सभी के लिए। तो मैम, आप क्या ये मतलब वो क्या चीज है जिसने आपको प्रेरित किया लिखने के लिए? लाइक शुरुआत कैसे हुई, किस चीज ने आपको प्रेरित किया कि हाँ, आपने लाइक फर्स्ट टाइम कैसे कलम उठाई? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, हाँ। और उसमें नारा लेखन प्रतियोगिता थी। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मैंने कुछ बना करके लिखा, मुझको फर्स्ट प्राइज मिला। तो उससे मैं प्रेरित हुई कि नहीं, अब मैं भी कुछ लिख सकती हूँ। और जब फर्स्ट प्राइज मेरे हाथ में आया पहली बार, तो मैं बहुत खुश हुई, और तब से मैं लिखना शुरू की हूँ। और मैम, जो अभी नए नए राइटर्स हैं या जो अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आप खुद इतने उन बड़े मुकाम पे हैं, तो आपकी सलाह हम सभी, हमारी सारी ऑडियंस और इवन हमारे लिए भी बहुत अहमियत रखेगी। तो प्लीज बताइए। उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके मन में जो भी भाव आए, वो उनको लिखें। और लिखने के बाद भाषा पर ध्यान दें, त्रुटियां उसमें नहीं होनी चाहिए। और क्या विषय है, क्या विषय वस्तु है, उसके बारे में कहाँ तक ठीक है। और जब उनको लिख ले, उसको 2 3 4 बार पढ़ें। अगर कहीं उनको कुछ गलतियां महसूस होती हैं, तो वो उनको सही ढंग से लिखें। और स्वाभाविक है, वो लिखते लिखते उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। और अपनी कविताएं जो है वो भेजें, आगे प्रकाशित करें, अच्छा लगेगा। लेकिन मन के भाव को लिखना बहुत जरूरी है। ओके मैम। और आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आपकी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये पब्लिकेशन जो है भाई बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर जरूर छपाएं। जो मैडम मैम है, आप हैं, किन शब्दों में आप लोगों को हम धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें कि जो भी कोई बात होती थी, तुरंत रिप्लाई हमको मिलता था। कहीं हमको यहाँ पर कोई असुविधा नहीं आई। और ऑडियंस से भी कहेंगे कि हमारी बुक जो है उसको, पूर्णिमा भाव विविधा, उसको पढ़ें, और अपने जो विचार जो हैं उसको हम बताएं कि उसमें क्या कमेंट हमको भेजें, तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैम, धन्यवाद तो नहीं, लेकिन हाँ, आपका आशीर्वाद की जरूरत हम सभी को बहुत है। और जी। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि आपकी किताब बहुत ज्यादा आगे नाम कमाए, और आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं, बट स्टिल आप और आगे बढ़ती चली जाए। और और मैम, यस, जी। ओके मैम, एक और चीज, लाइक आपका जैसे आपने बता ही दिया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, बट स्टिल अगर आप कुछ कोई सजेशन हो आपके मन में हमारी किताब राइटिंग पब्लिकेशन के लिए, तो प्लीज साझा करिए। किताब किताब राइटिंग पब्लिकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। सब लोग यहाँ पर, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। और आपको आशीर्वाद देती हूँ, कितने अच्छे ढंग से आपने इंटरव्यू लिया।
और मैम को, दिव्या मैम को भी मैं देती हूँ। उन्होंने जब भी मैंने कभी कोई फोन किया, वो किया, उन्होंने तुरंत ही फोन उठाया। और किताब भी मेरी कल आई है, बहुत सुंदर किताब आई है, उसका कवर पेज बहुत अच्छा है, उसमें उसकी जो छपाई है वो भी बहुत सुंदर है। और ये किताब पब्लिकेशन जो है वो दिन पे दिन आगे बढ़े, आप लोग नए उन्नत पथ पर आगे बढ़ते जाए, नया आयाम छुए। आप सब लोगों को ढेरों आशीर्वाद। बहुत अच्छा किताब पब्लिकेशन का एक्सपीरियंस है, यहाँ कहीं हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यही चाहती हूँ कि और ऊंचाइयों तो बढ़ती जाए और मेरी दूसरी किताब भी यहीं छपे। थैंक यू सो मच मैम। और मैम आगे आपकी कोई किताब या कुछ भी आपने सोचा हो तो प्लीज उसके बारे में बताइए कि अब आगे का आपने क्या सोचा है। अब लिखना तो अनवरत चलता रहेगा, जैसे जैसे भाव आएंगे। और मैंने सोचा है कि अब देखो क्या आगे पुस्तक निकलती है, तो लिखना अभी जारी है। अब उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी ऑडियंस बेसब्री से आपकी अगली बुक का भी इंतजार करेगी। और इस बुक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और आशा करते हैं कि आपकी बुक हमारी ऑडियंस के बीच ढेर सारा नाम कमाए। थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम। थैंक यू सो मच मैम।